Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you to this video. Today there is a slight change in the series. Instead of learning 5 new words, we'll try to give a small and easy practice test. As you all know that revision is a very important part of one's preparation. So we'll try to revise the words that we have learned in the past 2 days, right? तो जो हमने पिछली दो वीडियोस में जो हमने वर्ड्स याद किए हैं उनके सिनोनिम्स या सेंटेंसेस उन्हें हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट में। जस्ट 5 बहुत ही आसान सवाल हैं इसमें। आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है एंड आउट ऑफ 5 जो भी आपका स्कोर आए वो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूट विद वन वर्ड। आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पर एक फ्रेज लिखा हुआ है और इसका जो वन वर्ड इसकी जगह पर कौन सा वर्ड सूटेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। सो लेट अस सी। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए। मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी पहली वीडियो तो आपको याद होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उनके मीट के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज अबेटमेंट। अगर आपको याद हो अबेटमेंट का मतलब, ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू रिकैपिचुलेट, दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए कि अबेटमेंट का क्या मतलब हमने पढ़ा था। राइट, अबेटमेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी की मदद करना गलत काम में। तो किसी की मदद करना गलत काम में ये वर्ड यूज हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए तो हमारा कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है एबेटोर। एबेटोर का क्या मतलब बताया था आपको? एबेटोर का मतलब बताया था स्लॉटर हाउस या बुचरी। हिंदी में बताया गया था कसाई खाना। तो अब हमें ये सही लग रहा है एबेटोर कि ये सही हो सकता है। तो अब देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 ऑप्शन जो बचे हैं उनको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज जू। जू में तो क्या होता है? जानवरों की देखरेख की जाती है, दे आर टेकन केयर ऑफ, राइट। तो सी भी गलत है। और अबैश का मतलब क्या था? अबैश का मतलब है, कल ही हमने पढ़ा है, इसका मतलब था टू एम्बेरस समवन। तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो गया एबेटोर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपका ऑप्शन बी है आंसर, सो गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सिलेक्ट द सिनोनिम फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो इन ऑप्शंस में से आपको वो वर्ड चूज करना है जो ह्यूमिलिएट का सेम मीनिंग में है। तो कौन सा होगा? लेट्स चेक। ह्यूमिलिएट, पहला ऑप्शन है एब्डिकेट। ह्यूमिलिएट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी का अगर आप अपमान करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, राइट। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब हमने पढ़ा था टू गिव अप, स्पेशली थ्रोन के केस में सिंहासन देना या इस तरीके से कुछ भी त्याग देना या रिजाइन कर देना। तो एब्डिकेट तो यहाँ हो गया गलत। दूसरा वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट का भी आपको मतलब बताया गया था। एबडक्ट का मतलब है किडनैप करना या अपहरण करना। तो ये भी गलत। थर्ड है अबेस। याद करिए ये पहली वीडियो में था, डे 1 बताया गया था अबेस। अबेस का मतलब आपको बताया था कि किसी को नीचा दिखाना, राइट, किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना, अबेस। और साथ ही में इसी सिनोनिम्स भी आपको बताए थे, बी लिटिल, डिग्रेड या फिर ह्यूमिलेट। तो आंसर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल। तो ये भी गलत है। तो अगर आपका आंसर सी है सो गिव योरसेल्फ नाउ 1 मोर मार्क। तो अबेस का मतलब है ह्यूमिलिएट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिलेक्ट द वर्ड विच इज सेम इन मीनिंग। तो यहाँ पे भी आपको अब सिनोनिम ही ढूंढना है, राइट। सिनोनिम ही आपको अब यहाँ पे ढूंढना है। तो एबहॉर का सेम मीनिंग क्या हो सकता है? एबहॉर का मतलब होता है डिसलाइक करना। किसी को बिल्कुल आप पसंद नहीं करते, नापसंद करना या डिसलाइक करना होता है एबहॉर का मीनिंग। तो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में पहला वर्ड है असिस्ट। असिस्ट मतलब किसी की हेल्प करना। तो ये हो गया गलत। डेस्पाइस, डेस्पाइस का मतलब क्या होता है? किसी को डिसलाइक करना, राइट।
कि नापसंद, हेट करना, तो मुझे ये सही लग रहा है। और डिलीट, तो डिलीट का तो कोई मतलब नहीं है बैठ रहा है यहाँ पे, और पोस्टपोन भी नहीं बैठ रहा, तो डेस्पाइस इज द करेक्ट आंसर। और उस दिन आपको बताए भी गए थे सारे मीनिंग्स। एबहॉर के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? डेस्पाइस, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट या फिर लोथ, इतने सारे कई सारे हमने इसके सिनोनिम देखे थे। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप बैठते हैं तो क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि सिनोनिम या फिर एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही सारे तरीके हैं, या फिर फाइंडिंग एरर्स, इस तरीके से आते हैं। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ध्यान से पढ़िए, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा सही फिट बैठे, यानी इस ब्लैंक में। क्वेश्चन क्या है? When the astronomer looked to the telescope, he was shocked by the sight of a star moving in an dash path. अब सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है या जो डैश है उससे पहले क्या आर्टिकल दे रखा है? एन, राइट? द आर्टिकल हियर गिवन इज एन, तो यानी कि एन के बाद कोई वोवेल ही आएगा, ए ई आई ओ यू। तो हैप्पी, जो ऑप्शन ए है वो तो हम देखते ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो ए ई आई ओ यू वॉवल से ही शुरू होगा, तो ए तो पहली ऑप्शन कट गया। नाउ व्हेन द एस्ट्रोनॉमर लुक्ड इनटू द टेलीस्कोप, अब होता कौन है? एस्ट्रोनॉमर होता है जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है, राइट? हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्टार्स। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, तो जो स्टार्स की पढ़ाई करता है, जो सितारों को पढ़ता है, वो होता है एस्ट्रोनॉमर। अब सोचेंगे एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट वो होता है इसमें जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर लुक्ड इनटू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे आप अर्थ से ही देख सकते हैं स्टार्स को। तो जब उस एस्ट्रोनॉमर ने अपने टेलीस्कोप में देखा तो वो शॉक हो गया, मतलब ही वाज सरप्राइज्ड, राइट, बाय द साइट ऑफ अ स्टार। उसने देखा कि एक सितारा चल रहा है, लेकिन कैसे रास्ते पे चल रहा है वो आपको भरना है। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। अबेयंस का मतलब क्या था? अबेयंस का मतलब था कि सस्पेंशन या पोस्टपोन, तो पोस्टपोन पाथ पे चल रहा है वो, तो ये हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, बट हम और करेंगे तब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमने मतलब पढ़ा था, इसका मतलब होता है बहुत ही अनहैप्पी या अनफॉर्चुनेट स्टेट में कोई होता है, या सफरिंग स्टेट में होता है, बहुत दुखी होता है या अनलकी फील कर रहा होता है, बुरे हाल में। तो ऑप्शन सी तो मैंने काट दिया, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है ये। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब मैंने पढ़ा था एबनॉर्मल। एबनॉर्मल या डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल स्टैंडर्ड, मतलब जिस रास्ते पे जाना था उस पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब होता है एबेरेंट का। तो यहाँ मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट बी या डी में से मिल गया डी, तो ऑप्शन बी भी कट, करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे ही एलिमिनेशन करके हम ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें एकदम से मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, यानी मीनिंग से उल्टा शब्द आपको यहाँ पे ढूंढना है। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला, और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, यानी बिल्कुल अपोजिट जो हो मीनिंग में। द वर्ड इज रेचड। कल ही वीडियो में लास्ट में हमने पढ़ा था रेचड। रेचड का मतलब क्या होता है? बहुत दुखी होना या बहुत अनहैप्पी, नाखुश होना। ओके, ये होता है इसका मतलब। का अपोजिट मीनिंग देखना है, अपोजिट, राइट? अब ऑप्शन ए क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने अभी देखा क्या मतलब होता है इसका, कि बहुत अनहैप्पी, तो ये तो सेम मीनिंग ही हो गया। अगेन मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब भी बहुत दुखी, तो ये सेम मीनिंग हो गया। चीयरफुल का मतलब खुश होना, तो ये मुझे लग रहा है अपोजिट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अगेन अनलकी फील करना या बुरे हाल में होना या अनहैप्पी, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट आपका हो गया चीयरफुल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने अप्रोप्रिएट एंटोनिम चुन लिया है, अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड इज हियर चीयरफुल, तो आपका आंसर है सी। तो आप वीडियो इज नाउ ओवर, हमारे 5 ही क्वेश्चंस थे। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, share it and subscribe to my channel, and we'll meet tomorrow with 5 new words. Thank you.